बच्चों से रिलेटेड ही एक और सवाल है मेरे मन में कि आजकल जो ना बच्चों की आईज पे बहुत स्ट्रेस रहता है, मतलब वो लैपटॉप भी यूज़ स्क्रीन करना टाइम पड़ता बढ़ गया है है, बहुत स्क्रीन ज़्यादा। टाइम बहुत बच्चों का बढ़ गया है, तो वो देखा आपने छोटे छोटे बच्चों को आजकल स्पेक्स लग रहे हैं, नंबर आ रहा है उनके आईज पे, तो क्या आईज के लिए कुछ ऐसा हो योग में जो वो यूज़ कर एक सके? एक बेसिक एक्सरसाइज मैं बता देता हूँ, बच्चे बड़े बूढ़े सब कर सकते हैं। अगर बच्चा थोड़ा समझदार है, उसको करने में दिक्कत नहीं है, या फिर पेरेंट्स अपनी निगरानी में कराएं, तो एक बहुत अच्छा तरीका है। गुरुकुल में हमारे गुरुजी कराते थे उन बच्चों को जिनकी आंखें कमजोर थी। अच्छा। तो क्या करो, एक भगोना लो, पतीला लो, उसमें आप 1 का 5 का कोई भी सिक्का, कोई भी कॉइन डाल दो, पानी भर दो उसमें, और वो इतना कंफर्ट हो कि आपका फेस अंदर जाए और बाहर भी आ पाए आराम से। अच्छा। ऐसा ना हो कि बहुत कंजस्टेड हो। तो आपको करना क्या, सांस लिया, सांस को रोका, आंख बंद किया, पानी में गए, और उस कॉइन को आपको आंख खोल के देखने की कोशिश करना है। पहले वो नहीं दिखेगा, फिर वो ब्लर दिखेगा, धीरे धीरे वो दिखने लग जाएगा। जितने सेकंड आप रोक पा रहे हो, बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करो, फिर वापस से बाहर आ जाओ। ऐसा 5-7 बार करो आप। एक काम ये हो गया। दूसरा, आपको नहाते हुए मुंह में पानी भर के नहाना है, बच्चा हो, बड़ा हो या बूढ़ा हो। क्या आप बाल, हाथ, मुंह जो भी आप कर रहे हो, जब आपको लगे जबड़े आपके दुख गए, आपका मसल्स थक गया है, तो उस पानी को फेंक दो, दूसरा पानी रख लो, फिर आप नहाओ। आप सुबह उठते ही लाइक कच्चे मुंह से पहले पानी जितना पी सकते हो पिया, और उसके लास्ट सिप को मुंह में रख के आँख पे छींटे मारो, आँख को खोल के ठंडे पानी के। इतना सब कुछ करने के साथ में आप अनुलोम विलोम प्राणायाम को और कपालभाति प्राणायाम को, ये 2 प्राणायाम को अच्छे से करो। प्लस जिन बच्चों के चश्मा चढ़ चुका है, अभी डॉक्टर ने बोल दिया समय के साथ में नंबर बढ़ने ही वाला है, तो पतंजलि का एक आई ड्रॉप आता है, उसको दिव्य दृष्टि बोलते हैं। तो वो तो बहुत लगता है। बहुत लगता है, मतलब ऐसा लगेगा बच्चे कैसे आँख आँख फूट जाएगी, ऐसा लगेगा। हाँ। अच्छा देखो, ये क्या है ना, मैं 2 बच्चों को क्लास कराता था, हालांकि वो बच्चे बड़े थे, बड़े इन द सेंस लाइक एक 9th-10th में था, एक 12th में था, वो बच्चे बड़े थे। मैं क्या कर, दोनों बच्चों को चश्मा चढ़ा हुआ था, एक को इतना ज़्यादा कि अभी यहाँ बैठ करके मैं क्लास करा रहा हूँ, उसकी मम्मा ने कहा बेटा चश्मा उतार के रख दे, तो कहती मम्मा चश्मा उतार दूंगी सर नहीं दिखेंगे ना, इतना ज़्यादा उसको प्रॉब्लम था। तो मैंने बोला कि दिव्य दृष्टि डालते हैं, पहले नेत्र ज्योति नाम था, फिर दिव्य दृष्टि हुआ, है वही वो, ठीक है। तो अब उनके पेरेंट्स ने बोला कि सर इसका भी कोई योगा कराओ ना। मैंने कहा प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम, शीर्षासन तो मैं करा ही रहा हूँ, इसके अलावा सर कुछ और। मैंने कहा एक काम करता हूँ, दिव्य दृष्टि आप मंगा लेना, मैं इनकी आंखों में डालूंगा और आप देखिएगा। तो 1.5-2 महीना करीब हुआ था, मैं डेली क्लास खत्म हुआ, दोनों को आंख में डाला, क्योंकि वो पेरेंट्स से नहीं डलवाएंगे, और मैं तो टीचर हूँ तो मेरे से डरते हैं, वो डलवा लेंगे। डलवा करके मैंने कहा सांस भरो, सांस रोक लो। अब मैंने खोला, डाल दिया, थोड़ी देर दर्द होता है, उसके बाद तो लाइट फील होता है। अब मैंने ऐसा 1.5 महीने किया, उस समय बच्चे के एग्ज़ाम थे, तो 2 दिन क्लास नहीं हुआ, बैक टू बैक क्लास कैंसिल। मैंने कहा क्यों, तो बिटिया के सर में दर्द है आज। मैंने कहा फिर अगले दिन क्लास, मैंने कहा बिटिया के सर में दर्द है। मैं कहा ऐसे कैसे क्लास चलेगा, और क्लास तो अभी रेगुलर चाहिए, बच्चे का एग्ज़ाम है। नहीं, प्रॉब्लम हो रहा है। बाद में उन्होंने आई टेस्ट कराया, तो पता चला वो जो चश्मा पहन रही है, अब उसको जरूरत नहीं है, अच्छा। ज़बरदस्ती चश्मा पहन रही है, इसलिए उसका सर फट रहा है। तो उसके ओह पेरेंट्स ने वाओ। बोला कि सर जी अब तो नॉर्मल है, इस चश्मा पहनने के चक्कर में दर्द हो रहा है, आप क्लास कंटिन्यू रखो। तब पता चला अच्छा। कि वो ऐसी लड़की जिसकी आंख बिल्कुल धुंधले हो गए थे, मेरे को नहीं देख पा रही थी, अभी उसका नंबर हट गया है। अच्छा। तो ये है, योग में, आयुर्वेद में इतनी पावर है कि हमारी तो ये संस्कृति ये जो है। दिव्य दृष्टि आपने, इसका कोई ऑल्टरनेट भी है? क्योंकि वो तो बहुत वाकई में बहुत लगता है, तो हमारे जैसे ही नहीं उसको बियर कर फिर पाते। उसमें ऐसा है ना कि आप गुलाब जल डाल सकते हो, अच्छा। वो बिल्कुल नहीं लगेगा। अच्छा। लेकिन उसके साथ में फिर आपको प्राणायाम ज़्यादा करना पड़ेगा, आपको हम्म। मंडूकासन करना पड़ेगा, आपको शीर्षासन करना पड़ेगा, जिसमें आपका फेस उल्टा हो जाएगा और फेस की तरफ सारा ब्लड आएगा, आंखों ओके। पे ब्लड जाएगा, तो आपको फ़ायदा होगा। फिर शीर्षासन, उसमें रामबाण है। हाँ, नहीं वैसे ही वाकई में आंखों का भी ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत होती है, और बिल्कुल वाकई दिल में दुख ही होता है देखकर। छोटे छोटे से कई बच्चे मैंने देखे हैं, 4-4 साल के, 5-5 साल के, वो इतना मोटा मोटा चश्मा लगाकर आजकल बिल्कुल जाते हैं बिल्कुल बच्चे ना। बिल्कुल। और अब तो तो सिर्फ चश्मा नहीं मैम, हर हाँ। एक बीमारी। अब ज़्यादातर, हम्म। अभी मेरा एक दोस्त है, उसको, मेरे को पता चला कि उसकी दोनों किडनी ख़राब है, और मेरे से ओहो। एज कम है उसकी, मेरे से कम एज है, मोहन नाम है उसका, डायलिसिस पे है। मैं बीच में मिला, मैंने कहा भाई तेरा सुना मैंने कुछ कुछ ऐसा। कहता हाँ भाई ऐसा ऐसा हो गया। मैंने कहा अभी एज कितना है तेरा, तो मेरे से कम है, 24 का है वो। मैंने कहा अभी, तो कहता भाई पहले ही था, बचपन में ही था, बट उसके बाद डॉक्टर ने बोला चलने दो जब तक चल रहा है, और घर वालों ने उसके बाद ध्यान नहीं दिया, और दोनों। मैंने कहा तू तो बहुत परेशान होगा भाई। बोला नहीं भाई। मैंने कहा क्यों। कहता यार मैं जाता हूँ ना अपना डायलिसिस कराने के लिए, 8-8 9-9 साल के बच्चे करवा रहे हैं, डायलिसिस पे हैं छोटे छोटे बच्चे। तो बोला भाई उनका दुख देख के मेरे को नहीं लगता कि मैं परेशान हूँ, मैंने तो आधी लाइफ जी ली। मैंने कहा लिटरली, मतलब इतनी सारी बीमारियाँ छोटे बच्चों को, उसका रीज़न क्या है। एक माँ जो अभी बेबी प्लान कर रही है, उसको शुगर बीपी थायराइड है। एक बाप जो बेबी प्लान कर रहा है, उसको भी नी पेन बैक पेन है, दोनों मेडिसिन पे हैं। अब बच्चा इस दुनिया में भगत सिंह आएगा कैसे, बीमारी पैदा होगा।
और ऊपर से स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा हो गया, पूरे टाइम बच्चों को पैकेट बंद खाना है, तो बीमारियां होगी होगी। अब अगर पेरेंट्स इस बात को समझ रहे हैं और एग्री कर रहे हैं कि सर सही कह रहे हो आप, तो भाई बच्चों को बचपन में वो कच्चा घड़ा है, आप जैसा बनाओगे वो बन जाएगा। तो अगर आप उसको होम चेंटिंग कराते हो, उसको अनुलोम विलोम शुरू कराते हो, उसको शीर्षासन चक्रासन खेल खेल में ही आप कराते हो, आप बोलो लंबा सांस लेके दिखाते हैं, तू ज़्यादा भर सकता है या मैं, आप मजाक मस्ती में करो। अगर वो थोड़ा सा भी ट्रैक पे आएगा ना, तो हम वही बच्चे हैं जिनको ज़बरदस्ती गुरुकुल भेजा था, बाद में करियर ही योग में बन गया। और ये चश्मे की बात जो आप कर रहे हैं, मैं बताता हूँ, मेरा एक और प्रॉब्लम था। मैं अभी यहाँ देख रहा हूँ ना, मेरे को यहाँ भी साफ दिख रहा है और यहाँ भी दिख रहा है। मेरे को विज़न का प्रॉब्लम है, मेरा विजिबिलिटी फोकस नहीं है, इधर और इधर दिखता है। इसके चक्कर में मेरा सर बहुत फटता था, अच्छा और उसकी वजह से मेरे को चश्मा पहनना पड़ता था ताकि फोकस मेरा इस पे बना रहे, और वो भी मेरा योग से ठीक हुआ। तो जितने लोग भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, डेफिनेटली वो प्राणायाम करो, जो आसन बोले हैं करो, जो ट्रीटमेंट बोला कि गर्म लाइक पानी में कॉइन डाल करके उसको देखना है, एक्सरसाइज वो करो, आप ठीक हो जाओगे।